नमस्ते। मेरा जो आज का मुद्दा है या मेरा जो टॉपिक है आज का, वो आज की जनरेशन से ही रिलेटेड है। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, वो लगता है नैतिक जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो भूल गई है पूरी तरह से भूल गई है। और हम एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागे ही चले जा रहे हैं, भागे ही चले जा रहे हैं। ना तो हम वेस्टर्न कल्चर को पूरा अपना पाएँगे और ना हम अपनी सभ्यता को तो हम ताक पे रख ही दिया है। अब आप कहीं भी आप देखिए, पब्लिक प्लेस में आप कहीं जाते हैं और मेट्रो सिटी में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। मेट्रो स्टेशंस पे, मेट्रो ट्रेन में, पब्लिक प्लेसेस पे जो युवा पीढ़ी भी नहीं, अधेड़ उम्र के भी, प्रौढ़ अवस्था में भी 40-50 साल की जो व्यक्ति हैं, आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो भी इस तरह की कहते हैं अश्लील आशिकी, मैंने जो शब्द दिया है वो अश्लील आशिकी करते हुए मिल जाएँगे आपको। तो समझ में नहीं आता उनके अंदर शर्म, लिहाज़ कुछ है या नहीं है, पता नहीं इस चीज़ का तो। आप देखिए, आप कभी भी परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ आप जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? या कहीं मेट्रो ट्रेन वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, इस टाइप की जो वीडियो है आपको खूब मेट वायरल होती मिलेंगी आपको। इंटरनेट की दुनिया है, तो वायरल हो जाती है, इस टाइप की वीडियो आपको खूब मिलेंगी, खूब न्यूज़ आती हैं कि मेट्रो ट्रेन में ये ऐसी हरकतें हो रही हैं, खूब आपको सुनने को मिलता है। तो आप देखते हो कि आप अपनी आँखों को बंद कर लोगे, लेकिन उनको शर्म नहीं है, वो अपना बदतमीज़ी करते रहते हैं, उनकी आशिकी चालू है। चाहे कोई आपके पास बुजुर्ग इंसान बैठा है, चाहे छोटा बच्चा बैठा है, उनको कोई मतलब नहीं है। लगता है पेरेंट्सों ने उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा, ये आशिकी करने के लिए भेजा है। गलती कुछ हमें अपनी भी लगती है, हमारी ही गलती है कि हम कुछ इन सब चीज़ों को देखते हुए बोल नहीं पाते हैं, हम उनको टोकते नहीं हैं। मतलब उनको हम मना ही नहीं करते, तो गलती तो हम लोगों की ही ज़्यादा लगती है कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं और चुप बैठे अपना सफ़र कर रहे हैं। हमको ये लगता है कि अरे! हम क्यों इस सब पचेड़े में पड़े? हमको क्या मतलब है? चलो छोड़ो, हमारे कौन-सा बच्चे हैं? ये जिनके भी माँ-बाप के बिगड़े हुए बच्चे वो अपने आप सँभालेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता, जो ऐसी बुद्धि रख रहे हैं, कि शायद आपके बच्चे भी तो आप एक मूक दर्शक बनकर इसलिए चुप रहते हो कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं कि वो मोबाइल लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मसाला डाल देते हैं नेट पर, इंटरनेट पे, देखिए सब मसाला है। मतलब आपको मोबाइल चलाने का फुर्सत है, इस टाइप की हरकतें रिकॉर्ड करने की फुर्सत है, इतना है, लेकिन बनेंगे आप मूक दर्शक, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप कुछ उनको टोकेंगे नहीं। मेरा तो मानना ये है कि कम से कम जो समझदार इंसान है, जो हमारे जो तजुर्बेकार पीढ़ी है, वो अगर इस टाइप की हरकतें करते हुए दिख रही है उनको, तो वो थोड़ा एक्शन ले, बोले। क्योंकि वो किसी न किसी के तो बच्चे हैं ना, उनको तो आप बताइए। अगर वो आपको उल्टा भी बोलते हैं, बच्चे बहुत से उल्टा भी बोल देते हैं कि आपको क्या मतलब है। लेकिन आप अगर एक स्टेप लेते हैं तो आपके पीछे और भी लोग खड़े हो जाएँगे। एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कुछ साल पुरानी ही बात है ये। तो हम अपने पूरे परिवार के साथ पूना देवी के दर्शन के लिए गए थे। तो वापसी में आते हुए रात हो गई थी, तो हम लोग वही बस में बैठे हुए थे। मेरे बच्चे भी थे, मेरी बड़ी बहन जी के भी बच्चे थे, वो बड़े थे, जवान थे। तो तभी
वहाँ बस से मैं 4 लड़के और 1 लड़की स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे। तो बस में उसी बस में चढ़े, सफ़र करे, बैठने। तो 2 मिनट बाद ही जो एक बॉयज़ था, एक गर्ल्स थी, उनकी आशिकी स्टार्ट हो गई और बहुत कहते हैं ना गिरी हुई हरकतें, बहुत ज़्यादा लो टाइप की हरकतें वो कर रहे थे। मतलब एक पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो सब लोग बस में जितने भी बैठे हुए थे, सब तरह की उम्र के थे, सब आराम से देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा उस चीज के लिए। एटलीस्ट बस कंडक्टर भी चुप बैठा है, शांत, वो भी देख रहा है इस चीज को, वो भी बोल नहीं रहा है, बिल्कुल शांत, एकदम बिल्कुल चुप। तो बहुत देर तक मैं इस सब चीज़ों को देखती रही। मेरा थोड़ी-सी आदत है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत देर तक मैं चुप रही कि भई कोई तो कुछ बोले, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत ज़्यादा जब ये सब चीज़ें देखते हुए गुस्सा आई, तो मैं खड़े होके मैंने उस लड़के को नहीं कुछ बोला पहले, उस लड़की के एक थप्पड़ लगाया कि ये जो आप हरकतें कर रहे हो, अभी कुछ देर में कुछ बात हो जाती है, मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हो और ये पब्लिक प्लेस है, आप सबके सामने क्या कर रहे हो? तो उसको थोड़ा समझाया, डाँटा भी। तो जब मैंने थोड़ा बोलना शुरू करा, तो पीछे-पीछे बस कंडक्टर भी आया, हाँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, और 2-4 लोग भी खड़े हो गए, बोलने लगे। तो फिर वो बस कंडक्टर बोला कि इसे उतार देते हैं, अभी नेक्स्ट स्टॉप आता है, इन दोनों को, इन सब बच्चों को उतार देते हैं। और भी बोलने लगे इसे उतारो, मतलब जब से आप लोग शांत बैठे थे, ये सब हरकतें देख रहे थे, अब इनको उतारो, भाई रात के 11 बज रहे हैं, इतना भी सोचना चाहिए कि बच्चे हैं। चलो ठीक है, आप समझदारी वाली बात दिखाते तो कहाँ उतरेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस जो लड़का था उसने सॉरी वॉरी बोला कि भाई नहीं, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन हमको अपने स्टॉप पे उतारिए, यहाँ मत उतारिए। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, उसको मैंने एक्शन लिया, सब लोग देख रहे हैं, तो आप जब इस टाइप की हरकतें देखते हैं तो आप एक्शन लीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें डाँटिए थोड़ा-सा। लेकिन आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, ये सब देख ही जा रहे हैं, तो उनको तो बढ़ावा मिल रहा है ना, उन बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है कि हमसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तात्पर्य, कि मूक दर्शक ना बनो। जब कुछ ऐसी हरकतें देखते हैं या कुछ किसी के साथ बदतमीज़ी भी हो रही है, कुछ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए। कोई क्या कर लेगा? क्या कर देगा आपका? मर्डर थोड़ी ना कर देगा कोई। तो आप थोड़ा-सा सतर्क रहें और जागरूक रहें और कुछ उस पर प्रतिक्रिया करा करें, जब ये सब चीज़ें हो रही हों। धन्यवाद।